अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली करीमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर कुछ टर्म्स होंगी जैसे कि वाटर पोटेंशियल, उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके अलावा जो है हमारे पास सोल्यूट पोटेंशियल होगा। तो इन तमाम टर्म्स को भी पढ़ा जाएगा और अगर ये आपको समझ आ रहा है तो बेहतरीन है, वरना फिर इसको हम एक और वीडियो के अंदर भी इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो सके। तो वाटर की ट्रांसपोर्ट के हवाले से सबसे पहले लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोर्स इनटू रूट और फ्रॉम लीफ मेसोफिल सेल्स थ्रू स्टोमेटा टू द एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस रेगुलरली। कि वाटर की जो मूवमेंट है, चाहे वो सॉइल में से रूट्स में हो, यानी ज़मीन से वो पानी रूट्स में आ रहा है, रूट्स में आ गया यानी प्लांट बॉडी के अंदर आ गया। और फिर दूसरा लिखा हुआ है कि फ्रॉम लीफ मेसोफिल सेल थ्रो स्टोमेटा, यानी कि लीफ में से, लीफ के जो मेसोफिल सेल्स हैं वहाँ में से वो स्टोमेटा के ज़रिए से इन्वायरमेंट में चला जाए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। वाटर मूव फ्रॉम सॉइल इनटू रूट एंड अप टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाय डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बल्क फ्लो और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फंडामेंटल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जो वाटर मूव कर रहा है रूट्स में से प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों तक, तो उसके अंदर डिफ्यूजन भी हो रही है, उसके अलावा ऑस्मोसिस भी हो रही है, बल्क फ्लो भी हो रहा है और कुछ और मैकेनिज्म्स भी हो रहे हैं जिनको हम लोग समझने वाले हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल एग्जिबिट थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर रिलेशंस। जब वाटर की मूवमेंट हो रही है, चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, तो तीन मैकेनिज्म्स के तहत हो रही है। सबसे पहला मैकेनिज्म वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी की कितनी सलाहियत है, यानी कि हम लोग सिंपली ये कह लेते हैं एबिलिटी टू लॉस वाटर इज कॉल्ड द वाटर पोटेंशियल। यानी जहाँ पर जितना ज़्यादा वाटर मौजूद है, अगर मिसाल के तौर पर एक भरा हुआ गिलास है जिसमें ज़्यादा वाटर मौजूद है और एक गिलास ऐसा है जो कि आधा गिलास है, तो सवाल ये होगा कि वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा। लाजमी बात है जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर ज़्यादा लॉस हो सकता है। भले अभी नहीं हो रहा हो लेकिन फ्यूचर में चांसेस है कि वहाँ से ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है। तो जहाँ ज़्यादा वाटर, वहाँ का वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो इसके हवाले से मज़ीद लिखा हुआ है द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ अ क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाटर। केमिकल पोटेंशियल वाटर का क्या होगा कि वाटर के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी हुई है, कितनी फ्री एनर्जी जो है वो जुड़ी हुई है। अब फ्री एनर्जी का क्या मतलब है, यानी ऐसी एनर्जी जो वाटर को फ्लो कराने में मदद करी, ऐसी एनर्जी को हम फ्री एनर्जी कहेंगे। तो आगे लिखा हुआ है थर्मोडायनामिकली फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वर्क। फ्री एनर्जी का मतलब यहाँ पर ये है कि कितना काम हो सकता है, और यहाँ काम से मुराद क्या है कि कितना ज़्यादा जो है वाटर फ्लो कर सकता है। बाकी जानदारों के हवाले से लिखा हुआ है आल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स रिक्वायर्ड अ कंटिन्यूस इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी। तमाम प्लांट्स अगर उनको काम करना है तो उन्हें एक फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन द केस ऑफ वाटर मूवमेंट्स दिस फ्री एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द वाटर फ्लो। अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है तो फ्री एनर्जी वो होगी जो वाटर को मूवमेंट कराने के अंदर मदद करी, वाटर को फ्लो कराने में मदद करी है। द यूनिट ऑफ केमिकल पोटेंशियल इज एनर्जी पर मोल ऑफ सब्सटेंस, जूल पर मोल। तो इस एनर्जी का यूनिट अगर हम देखेंगे, फ्री एनर्जी का जो यूनिट होगा वो जूल पर मोल होगा। अगर हम वाटर के हवाले से इसी फ्री एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं तो लिखा हुआ है फॉर प्रैक्टिकल रीजन इट टर्न्स आउट दैट द यूनिट ऑफ केमिकल पोटेंशियल इज इनकन्वीनियंट फॉर मोस्ट वर्क इन द प्लांट फिजियोलॉजी, देयरफॉर प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड अनदर पैरामीटर कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो अगर हम वाटर की मूवमेंट को समझना चाह रहे हैं तो फ्री एनर्जी के हवाले से हमें कुछ खास समझ नहीं आएगा, तो हम एक और जो है पैरामीटर यूज़ करते हैं जिसको वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। अब वाटर पोटेंशियल के बारे में जैसे हमने पहले कहा एबिलिटी टू लॉस वाटर, या इसके हवाले से जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्योर वाटर एंड द एनर्जी ऑफ वाटर इन एनी अदर सिस्टम सॉल्यूशन। तो वाटर पोटेंशियल जो है वो एक तरह का फ़र्क हो सकता है। यानी अगर हमारे पास एक प्योर वाटर मौजूद है जिसमें मुकम्मल तौर पर पानी मौजूद है, और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी मौजूद है और साथ में कोई और सॉल्यूट भी मौजूद है। तो अब इन दोनों के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस होगा। फ़र्क किस तरह से होगा, जो प्योर वाटर है वो मुकम्मल तौर पर पानी का बना हुआ है, यानी उसके अंदर 100% जो है वो प्योर वाटर मौजूद है। और जो दूसरा है सॉल्यूशन हमारे पास, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर वाटर मौजूद नहीं है, उसके अंदर सॉल्यूट भी शामिल हो चुका है। तो परसेंटेज वाटर की प्योर वाटर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। तो लिखा हुआ है
Now the free energy of water is expressed in pressure unit as megapascals and symbolized by the Greek letter psi. तो अब जो वाटर पोटेंशियल है उसको अगर हम लोग जाहिर करेंगे तो हम उसे ग्रीक लेटर साई से जाहिर करते हैं। तो साई को डब्ल्यू के नीचे एक साइन लिखी हुई होती है, इस तरह से इसको जाहिर किया जाता है। और एक मेगा पास्कल की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई है 9.87 जो है मेगा पास्कल की वैल्यू होती है। ये पास्कल वैसे प्रेशर का यूनिट होता है, मेगा पास्कल यानी कि 10 पास्कल, जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो मेगा पास्कल बन जाता है। अब हमने यहाँ ये जिक्र किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो मेगा पास्कल का यूज़ कर रहे हैं, और एक मेगा पास्कल जो है 9.87 एटमॉस्फेयर के बराबर है। अब जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो लिखा हुआ है प्योर वाटर हैज़ बीन असाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल 0 मेगा पास्कल। प्योर वाटर के अंदर जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। एडिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लोअर द मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑल सब्सटेंस इन अ सिस्टम। तो जब भी अगर हम प्योर वाटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स का ऐड कर रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब वाटर पोटेंशियल जो है वो किस तरह से डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एक प्योर वाटर था जिसके अंदर कोई भी जो है सॉल्यूट मौजूद नहीं था, जिसकी जो वैल्यू थी वो 0 मेगा पास्कल थी। और अब अगर उसके अंदर सॉल्यूट का इजाफा हो गया है, सॉल्यूट की वजह से अब प्योर वाटर मौजूद नहीं रहा, यानी कि अब मुकम्मल तौर पर वाटर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास वाटर मौजूद था जिसके अंदर समझ लें कि हमारे पास 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, अगर हम उसके अंदर 5 भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं तो अब 100% ये वाटर नहीं रहा, परसेंटेज डिक्रीज़ हो गई। अगर हमने 50 मिसाल के तौर पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, अब और परसेंटेज जो है डिक्रीज़ हो गई। तो कहने का मकसद कि वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सॉल्यूट के इजाफे से डिक्रीज़ होती रहती है। तो इसीलिए वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में हमें आमतौर पर मिलती है अगर वो प्योर वाटर मौजूद नहीं है। तो लिखा हुआ है हैंस देयर इज़ अ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इवन लेस देन 0 आर इन नेगेटिव वैल्यू। तो 0 से कम नेगेटिव के अंदर वाटर पोटेंशियल की जो है हमें वैल्यू मिलती है। आगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है ऑस्मोसिस का समझना। कई सारे लोग, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस टॉपिक को समझाने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस का जिक्र करें तो लोग जो है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में ये कहते हैं कि वाटर का फ्लो करना हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन अगर वो बयान भी करें डेफिनेशन के तौर पर, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन का क्या मतलब होगा, यानी वाटर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा। अगर ऐसा होना चाहिए तो यहाँ एक ये ट्यूब है जिसके अंदर वाटर कम मौजूद है, और यहाँ ये दूसरी ट्यूब है जिसके अंदर वाटर ज़्यादा मौजूद है। टेक्निकली ये होना चाहिए, अगर ये डेफिनेशन सही है तो यहाँ से वाटर जो है इस ट्यूब के तरफ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि वाटर लो से हाई की तरफ जा रहा है। अब ऑस्मोसिस की जो सही डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? सिंपल डेफिनेशन है कि जहाँ सोल्यूट ज़्यादा है, जहाँ साल्ट ज़्यादा है वाटर का, वहाँ जाना, ये ऑस्मोसिस कहलवाता है। यानी देखें, अगर ये हमारे पास फ्रेश वाटर है, अगर आप इसको सर्कल्स जो बीच में बने हुए हैं, अगर इनको आप सॉल्यूट समझ लें, तो यहाँ मिसाल 3 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूट के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि सॉल्यूट को जाने नहीं देगी, लेकिन वो वाटर को जाने देगी। अब जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा, वाटर वहाँ मूव करेगा, यानी अगर यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद होता, वाटर यहाँ चला आता, लेकिन क्योंकि यहाँ सॉल्यूट कम है तो वाटर यहाँ चला जाएगा जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद है। तो वाटर का लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ चला आना, ये ऑस्मोसिस कहलवाता है। यहाँ एक और तस्वीर, इसमें भी आप देखें कि ये लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है, दूसरी ट्यूब के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट कंसनट्रेशन है। वाटर जो है ये लो सॉल्यूट से वाटर हाई सॉल्यूट की तरफ आ रहा है, तो ये जो है ये कहलवाएगा हमारे पास एक ऑस्मोसिस। और बीच में मौजूद है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी आप देख लें कि दोनों ट्यूब्स के अंदर वाटर इक्वल मौजूद था, लेकिन हमने जो है सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज को ऐड कर दिया एक ट्यूब के अंदर, फिर वाटर, जिस ट्यूब के अंदर ग्लूकोज आया, जहाँ सॉल्यूट बढ़ गया, वाटर भी वहाँ आना शुरू हो गया। तो वाटर की मूवमेंट हमेशा सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि वो वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग इस डेफिनेशन को गलत बयान कर देते हैं और फिर ये टॉपिक हमारा कभी भी क्लियर नहीं होता। अब आपने ऑस्मोसिस समझ लिया कि वाटर का लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट पर मूव करना, ये ऑस्मोसिस कहलवाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि हम लोग ऑस्मोसिस को रोकना चाहें, यानी फर्दर वाटर मूव ना करे लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरह, तो एक प्रेशर लगाया जाए, और उस प्रेशर लगाने से वाटर का मूव ना होना, इसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। यानी जैसे समझ लें कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर आ चुका है,
तो बहुत ज़्यादा वाटर आ चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है इस ट्यूब के अंदर। तो अब ज़्यादा प्रेशर की वजह से मज़ीद वाटर जो है इस ट्यूब में नहीं आ रहा। तो इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो इसी के हवाले से लिखा हुआ है, द प्रेशर एग्जिस्टेड अपॉन अ सॉल्यूशन टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम विद प्योर वाटर व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर लगा देना ताकि प्योर वाटर जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी प्योर वाटर मज़ीद मूव ना कर पाए। तो ऐसे प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और याद रखिएगा, सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हो। Therefore, the osmotic pressure of solution is a measure of the tendency of water to move by osmosis in it. तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लगाने से जो वाटर का जो मूवमेंट है वो भी रुक जाएगा, यानी कि वाटर की जो टेंडेंसी थी ऑस्मोसिस से मूव करने की वो भी रुक जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर के अप्लाई होने से। In other words, we can say that the osmotic pressure is the pressure that must be exerted on a solution to prevent the passage of solvent molecules into the solvent, and the solution are separated by differentially permeable membrane. यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वही बात कि ऐसा प्रेशर जो कि लगाया जाए सॉल्यूशन के ऊपर ताकि सॉल्वेंट जो है वो मूव ना कर सके और वो जुदा हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो इस वजह से क्या होगा, दस दिस प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसीडिंग, और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, या जिसको हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल कह रहे हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि ज़्यादा ऑस्मोसिस का होना, और सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब होता है कि ज़्यादा सोल्यूट का होना। क्योंकि सोल्यूट के ज़्यादा होने से ही ऑस्मोसिस होती है, इसलिए हम इसको साथ में लिख रहे हैं और एक ही नाम से बयान कर रहे हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल के पास लिखा हुआ है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल तब होगी जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो इस तरह की वजह से क्या होगा कि लिखा हुआ है कि वाटर का अट्रैक्ट हो जाना एक सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा मौजूद हो और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद हो। प्योर वाटर इज असाइन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल जीरो एज द हाईएस्ट वैल्यू। याद रखिएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी, और ये प्योर वाटर के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि प्योर वाटर उसके अंदर बिल्कुल ही सॉलिड मौजूद नहीं है। और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। तो प्योर वाटर के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो दूसरे सॉल्यूट के अंदर चला आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो प्योर वाटर के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम लोग ज़ीरो कह रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू कह रहे हैं। सिंस द ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीजेस एज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो प्योर वाटर के अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम की तरफ जाएगी, जैसे जैसे उसके अंदर हम सॉल्यूशन का ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अब वो ज़्यादा वाटर को लॉस नहीं करने वाला। अगर उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट आ गया, दूसरी तरफ से वाटर उसकी तरफ चला आ सकता है। आल सॉल्यूशंस हैव वैल्यू ऑफ लेस देन जीरो। तमाम सॉल्यूशंस, यहाँ प्योर वाटर की बात नहीं हो रही, प्योर वाटर के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट होता। तमाम सॉल्यूशंस जिसके अंदर मिलावट मौजूद हो उनके अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाटर मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो वाटर जो है लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के सॉल्यूशन से हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल के सॉल्यूशन की तरफ आएगी, यानी जहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा, यानी जहाँ पर कम सॉल्यूट होगा वहाँ से वो ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ वाटर मूव करेगा। व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन, और जब दो सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुदा होंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई एस आर सॉल्यूट पोटेंशियल। तो इसको हम साई एस या सॉल्यूट पोटेंशियल से जाहिर करते हैं। Another term used in relation to water potential is pressure potential। इस वाटर पोटेंशियल के अंदर हम एक और टर्म का भी यूज करें जो कि हमारे पास है, प्रेशर पोटेंशियल, विच इज डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि वाटर के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो प्रेशर जो है ज़्यादा हो तो ये वो उसका प्रेशर पोटेंशियल होगा। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर ज़्यादा वाटर मौजूद है तो उसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है और ज़्यादा उनका जो है प्रेशर होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बस ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।